खा लो भंग की गोली रसिया, होकर मस्त मलंगी। खा लो भंग की गोली रसिया, जब तक सारे नहीं बजाओगे। होकर मस्त मलंगी खा लो। मैं जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि अब तक जो मैं था वो आप लोगों ने पहचाना। मुझे पूरी दुनिया की कोई भी सरकार अब तक नहीं पहचान पाई। सबको मैं बताता रहा कि मैं समझदार हूं, मैं समझदार हूं, मैं समझदार हूं। लेकिन बनारस वालों, आप लोगों ने पहचान लिया कि मैं असली रूप में महामूर्ख हूं। आप लोगों ने मुझे आज उससे सम्मानित कर दिया। मैं सच बता रहा हूं, पहली बार गदा लेके जय श्री राम की जगह हर हर महादेव बोलना पड़ा। भैरव बाबा को गदा पकड़ा दिया आप लोग। ये काम तो बनारस के लोग ही कर सकते हैं। बैठो। क्या फोटो ले रही हो मेरा? वीडियो ले रही हो? इतनी रात को वीडियो नहीं लेते। चलिए, मैं एक तो बहुत बहुत आभार करता हूं आप सबका। थोड़ा सा लेट हुआ आने में, कोई बात नहीं। जो जितना बड़ा मूर्ख होता है, जैसे सेलिब्रिटी लेट आते हैं ना, तो छोटा छोटा मूर्ख सब पहले आ गया। बड़ा मूर्ख मतलब बड़ा सेलिब्रिटी मूर्ख लेट आया। तो इसलिए फ्लाइट भी 6 घंटा लेट थी। कोशिश की कि मैं ना पहुंचूं, लेकिन मैं कोशिश किया कि मैं कम से कम आज अपनी उपाधि तो ले आऊं। ना ठीक। मैं आदरणीय हमारे सांड दादा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। हाँ, मैं हूं भी इसी लायक, मेरा सम्मान किया आपने। और एक चीज दोस्तों कहता हूं, उसके बाद में काव्य पाठ पे आऊंगा। ये कार्यक्रम का मुझे 12 बजाना है। तो मैं एक चीज बताऊं आपको, इस कार्यक्रम में आज की तारीख में हिंदुस्तान में जितने भी बहुत महंगे कवि हैं, उनमें से मैं भी एक महामूर्ख जो हूँ, एक बहुत ही महंगा कवि हूँ। लेकिन आपको जान करके अच्छा लगेगा कि जब दमदार भाई का मेरे पास आज के कार्यक्रम के लिए फ़ोन आया, मुझे नहीं पता था कि मुझे ये सम्मान मिलना है। बस मैंने ये सुना कि मुझे बस बनारस में काव्य पाठ करना है, और मैं बिना किसी शर्त के दमदार की बात पर इसलिए आ गया क्योंकि बनारस का नाम पूरी दुनिया में टीवी चैनलों के माध्यम से, कवि सम्मेलन के माध्यम से दमदार बनारसी आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार दमदार के उज्जवल भविष्य के लिए तालियां बजाइए। अब आप लोग कहें तो मैं ये सुमेरु पर्वत उतार दूं? नहीं, फूल रख दीजिए, मुकुट नहीं उतारना है गुरु। हाँ, सब रख दीजिए, मुकुट पहन के काव्य पाठ होगा। हाँ, एक नंबर। भैया मलवा उतारी बात उतरवाइए गुरु। मलवा ऐसा भी बाबा मत लगाओ भाई। नहीं, सच बता रहे। एक महिला खड़ी थी, हमको जल पीना था। मैंने कहा मैडम थोड़ा जलवा दिखाइए ना। मलवा। जी, आइए होली के आनंद को जीते हैं। हाँ। बनारस की होली कभी भी समाप्त नहीं होती है। क्या बात है। जीवन हमेशा राक्षसों की तरह होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा भैया, ये जाते हुए मुकुट और गदा दे दीजिएगा, हम लोग भाड़े पे लाए थे। तो मुझे कौन सा खरीद के लाए हो? मैं आज का भाड़ा तुम दोगे, कल का भाड़ा राजस्थान वालों से। बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे बहुत सारे कवि आए थे मूर्ख बनने। इस मूर्ख के साक्षी आप लोग बने। हाँ, इनका फोटो बना। तो आइए थोड़ी देर आनंद लेते हैं कि होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया। भाई साहब, आपने जो टाट पर ये हाथ फिराया, मुझे शाकाल की याद आ गई। होकर मस्त
देखिए तालियां जब तक सब नहीं बजाओगे ना मैं शुरू ही नहीं होऊंगा। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया, शंभू के संग हंसो हंसाओ करो ठिठोली रसिया। बनारस के तो नाम में ही रस है कि होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली मैं तो एयरपोर्ट पे जब बाहर आया लेट हुआ आने में सर जाम लगा हुआ था, 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। रहा नहीं गया मुझसे, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने समझाया तब मारपीट मेरे साथ। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोल। पिछले दिनों चीते भारत आए थे तो मैंने चीते से भी पूछा, भाई जो आदमी मोदी से डायरेक्ट पूछ सकता हो उसके लिए चीता कितनी बड़ी बात है। मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। अभी तो अगली पंक्ति पे आज सबको आनंद आ जाएगा। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाए। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोल। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा। अच्छा, सगी से पूछना पड़ता है। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूँ? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोता। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया। आज ही केजरीवाल जी तिहाड़ गए हैं। 3 लोग पहले से थे, चौथा पहुंच गया, ताश आराम से खेल सकते। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली। अब शंभू आते हैं तो आप जानते हैं हास्य के देवता शंभू। बनारस शंभू की नगरी है। शंभू अकेले तो आते नहीं, उनके साथ सभी दूत गण सब आते हैं। मेरे साथ भी कुछ कवि कवित्री आए हुए हैं। अब आप इसका आनंद लीजिए कि होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया, शंभू। सारे वीडियो बनाओगे तो ताली कौन बजाएगा? होकर मस्त भाई, मेरी वीडियो बनाओगे घर जाके भौजाई को दिखाओगे, वो जूम कर करके मुझे देखेगी, तुमको अच्छा लगेगा। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया। इधर महिलाएं हंस रही हैं, प्रणाम करता हूँ, घर पर भी ऐसी रहा करो। होकर मस्त मलंगी, होकर मस्त मलंगी। इधर से 2-4 महिलाएं मुझे घूर घूर कर देख रही हैं। मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है, वो मुझे देखकर सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंगा है। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गो। महिलाओं को कैसे भी खुश नहीं किया जा सकता, 1000 तरीके अपना लो, महिलाएं खुश नहीं होती। हम पुरुष महिलाओं को देखते ही खुश हो जाते हैं। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गो। अब देखिए मेरे साथ जो आए हैं कि भूत पिशाच चुड़ैल डाकनी सब है साथ में आए। कई लोग अपनी वाली की शक्ल देखने। अब रात को 12 बजे यहाँ पे कौन मिलेगा आपको? भूत पिशाच चुड़ैल डाकनी सब है साथ में आए। ज्ञान बापी में नंदी बाबा मंद मंद मुस्काए। ज्ञान बापी में नंदी बाबा मंद मंद मुस्काए। रंग न हो तो रंग न हो तो रंग न हो तो भस्म से भर लो झोली। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया, शंभू के संग हंसो हंसाओ करो ठिठोली रसिया। होकर मस्त मलंगी। राजनीति की बातें हो रही थी। मैं तो साहब बिहार का रहने वाला हूँ। वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। जब से मैं दिल्ली रहने लगा तब से दिल्ली वाले भी एक
एक करके बंद होने लगे। एक बचा था वो भी बंद हो गया। वो राघव चड्ढा बेचारा इंग्लैंड से ही नहीं आ रहा है, नया नया विजय माल्या बना है। वो कर मस्त वो। और केजरीवाल कमाल है साहब, जीवन में एक चीज केजरीवाल ने आज मुझे सिखा दी है। अच्छा, आज मुझे केजरीवाल ने एक चीज सिखा दी है, जीवन में कभी फंस जाओ तो अकेले मत फंसो, जो साथ में हो सबको फंसा दो। भाई ने आतिशी को भी फंसा दिया, सौरभ को भी फंसा दिया, पहले से बाकी सब फंसे ही पड़े थे। होकर मस्त मलंग, बिहार की राजनीति आनंद लीजिएगा। स्वागत है। कि होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया, राजनीति में अक्सर ड्रामा करते अपन बिहारी, राजनीति में अक्सर ड्रामा करते अपन बिहारी, ये मत पूछो चच्चा ने कितनी पलटी है मारी, ये मत पूछो चच्चा ने। मुझे याद आ गई बस एक घटना, अभी गदौलिया चौराहे पर जब भयंकर जाम लग गया तो मेरा मन हुआ जाम ऐसा है कि 3-4 बार चाय पी जा सकती है, तो मैंने चाय वाले से कहा 1 कप चाय दे। उसने मुझे चाय दिया, मैं चाय पीने लगा। चाय जैसी मैंने पीने लगा एक कुत्ता आ गया, मेरे मन में दया जाग गई। मैंने चाय वाले से कहा 1 बिस्कुट का पैकेट दे। उसने बिस्कुट का पैकेट दिया, मैंने उसे खोला, 1 बिस्कुट निकाला, कुत्ते की तरफ फेंका, कुत्ते ने लपका और जैसे ही खाया अलट पलट अलट पलट अलट पलट अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी खाई, नीतीश कुमार से भी ज्यादा। 1 मिनट में 12 बार, मैं गिन रहा था, 1 मिनट में 12 बार खाई। मैं घबरा गया, मैंने चाय वाले का गर्दन पकड़ लिया, मैंने कहा क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी अलट पलट कर रहा होता। तो चाय वाले ने जो जवाब दिया पूरा का पूरा ये राजेंद्र प्रसाद घाट एकदम उत्साह से भर जाएगा। मैंने कहा ये तूने क्या मिला दिया बिस्कुट में, जिसे खाते ही ये कुत्ता अलट पलट करने लगा। तो चाय वाला बोला बाबूजी मुझे मत डांटिए, बिस्कुट पतंजलि का है। क्या बात है भाई, जिसे खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपाल भाती सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लगा। मलंगी खा लो भंग की गोली रे। अच्छा कितने लोग खा के आए हो ये बता दो। होकर, थैंक यू भाई साहब, धन्यवाद, आप बाबा का असली प्रसाद खाए। होकर मस्त मलंगी, तो चाय मोदी का प्रसाद पी रहे हैं। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया, एनडी गठबंधन आने की फ्यूज बल्ब की झालर, गठबंधन आने की फ्यूज बल्ब। आजा बेटा, कोरोना काल में पैदा हुआ था क्या? नहीं इतना छोटा है ना, देख के लग रहा है वर्क फ्रॉम होम की डिलीवरी है। एनडी गठबंधन, हम सबको काम मिला था वर्क फ्रॉम होम, तो एनडी गठबंधन आने की फ्यूज बल्ब। सच बता रहा हूं मैं आपको, मैंने बचपन में पिताजी से कह दिया था, मैंने कहा पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। एनडी गठबंधन याने, एक चीज और याद रखो बना दमदार भाई, एक चीज हमेशा याद रखो, स्वागत, अगर आपकी शादी आपकी गर्लफ्रेंड से ना हो तो 2 महीने का दुख रहता है। अच्छा, और हो जाए तो पूरी जिंदगी का दुख। एनडी गठबंधन यानी, तुम लोग क्या अपना ये समेटने लग गए शॉल साड़ी है? एनडी गठबंधन यानी की, अभी तो देखिए मेरा शुरू ही नहीं हुआ हूं मैं, अभी तो मैं आप लोगों को टेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग कैसा सुनेंगे। हाँ, अपने पास सारे तरह का माल है, चिंता मत करो, अपने नहीं चलता तो दूसरों का भी है। ये कवियों के लिए था। एनडी गठबंधन आने की फ्यूज बल्ब। यार एक बात बताइए, तुम हंसते कैसे हो? लंका में घर है क्या?
एंटी गठबंधन आने। जीवन हमेशा साहब राक्षसों की तरह जियो। आपने कभी किसी राक्षस को बीमार होते हुए देखा ना? हाँ, मर गए तो भी हाँ। एंटी गठबंधन आने की फ्यूज बल्ब की झालर, बाद चुनाव के पकड़ेंगे ये एक दूजे की कालर, जल्दी कर देंगे ये खाली खोली रसिया, होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया। और आप सबके आनंद को बढ़ाता हूं कि बरसाने में किशन कन्हैया अपने रास रचैया, बरसाने में किशन कन्हैया अपने रास रचैया, और काशी में औघड़ दानी करते ताता थैया, अवधपुरी है राम नाम की रंगोली रसिया, होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया, शंभू के संग हंसो हंसाओ करो ठिठोली रसिया, सारे मिलके एक दफा फिर ताली बजाओ रसिया। बढ़िया भाई, वाह वाह वाह। आइए कुछ नई चीजें आपको सुनाता हूँ। स्वागत है। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हो। ये तो मैं टेस्ट ले रहा था कि आप लोग कैसा सुनते हो। हाँ। बहुत सारे लोग जो लोग रील बना रहे हो ना बाबू, इन रील बनाने वालों का क्या हाल होता है पता है आपको? रील बनाने वालों का क्या हाल होता है? हाँ। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फिर पंडित जी के साथ ले, दुल्हन ने गुरु, आज आपके आने के पहले डॉक्टर नूतन सिंह और करमराज सिंह दोनों जने फेरा लेलन और उल्टा बिया भया 3.5 फेरा में। तो डिलीवरी किसका होगा? पीछे बैठे हैं, पूछ लीजिए दोनों। क्या जब उल्टा हुआ तो आप लोग का ब्याह हुआ सर? मतलब अरे डॉक्टर साहब दुल्हन बने थे, मालिक का भाई कोट पहन ले वो तब साड़ी पहन ले। सर आप दुल्हन बने थे? मैडम आपका मन नहीं हुआ कि इसको छोड़ के भाग जाए? नहीं सच बताओ साहब, अब 4 लाइनों का मजा है। ये बनारस की मस्ती है साहब। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये मेरे सारे कवि मित्र जानते हैं, जिस दिन शंभू शिखर घर बैठा हो ये समझ के चलिए कि उस दिन हिंदुस्तान में कवि सम्मेलन नहीं हो रहा हो। क्या बात है भाई, वाह। कहीं ना कहीं कवि सम्मेलन में मैं रोज रहता हूँ, लेकिन ये बताते हुए मैं माइक पर बोल रहा हूँ, काशी की नगरी पे घाट पे, गंगा जी के घाट पे मैंने इससे ज्यादा खूबसूरत कवि सम्मेलन अपनी जिंदगी। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। आज तक नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ओम नमः पार्वती पते। क्या फेंके हो भाई? खाली बोतल नहीं फेंकते हैं बेटा। बच्चा है, कोई बात नहीं। हाँ, स्वागत है। तो ये एक बच्चा सो गया, कवि सम्मेलन सफल हुआ। अब से एक 4 लाइन और सुनिएगा साहब। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं 4 लाइनें कहता हूँ आपको। कि वादा जो करो उससे तो इतना ना निभाना, पड़ जाए लेने देने ना कोई राज बताना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, भूले से भी पत्नी को SDM ना बना, भूले से भी पत्नी को SDM ना बनाना, भूले से भी पत्नी को SDM ना बनाना। करके फिर से सच बता रहा हूं, हिंदी के अध्यापक ने फिर पूछा, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। और अगली पंक्ति में फिर आप लोगों की तालियां गूंज जाएंगी। हिंदी के अध्यापक ने पूछा माल्यार्पण किसे कहते हैं? तनुप्रिया जी सुनना। बहुत अच्छा, इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है और कवियों का इतना ध्यान रखा है। एक बार तनुप्रिया श्रीवास्तव जी के लिए जोरदार।
बहुत ही अच्छी लड़की है, आगे चल के चुनाव लड़ेगी। नहीं लड़ोगी? ये हमसे पूछी। कांग्रेस के टिकट पर लड़ेगी। तो भैया जमानत तो उसकी भाजपा में भी जब्त हो जाती। यहाँ तो मोदी जी को वोट मिलता है, भाजपा कांग्रेस को थोड़ी मिलता है। ये मुझसे आते ही पूछी, बोले शंभू जी कोई लड़की आपका मन चुरा ले तो उसे क्या कहोगे? हाँ। मैंने कहा मंचूरियन। चीनी को जमा करके फिर से, सच बता रहा हूं, हिंदी के अध्यापक ने पूछा माल्यार्पण किसे कहते हैं? बनारस वालों आपकी चेतना देखना चाहता हूं। हिंदी के अध्यापक ने पूछा माल्यार्पण किसे कहते हैं? मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके माल्या को अर्पित कर चीनी को जमा करके, फिर गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। गणित वाले गए ही नहीं। बोला दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए। दोस्तों लव हमेशा करना चाहिए। भगवान राम को भी लव हुआ था, बाद में कुछ हुआ। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना, सच बता रहा हूँ, गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले x की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। चीनी को जमा करके, इधर बीच में दादा भी हंसे। दादा तुम्हें x की वैल्यू पता है? देख के लग रहा है डबल x की भी पता हो। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग जिस आनंद मौज मस्ती के साथ सुन रहे हो, एक हार्ट हॉस्पिटल के बाहर एक शेर हम सब कवियों ने पढ़ा है, आपने भी सुना होगा। हॉस्पिटल वाई नहीं करा लो ओमेगा, वही में लिखवाइए हुआ। हाँ, इसी ओमेगा में लिखवाया रहे कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। क्या बात। मुझसे कल एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर कौन है? मैंने कहा आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर वही है जो अपने लिए हंसने के लिए समय निकाल ले। वाह भाई वाह, सबसे ज्यादा अमीर आज की तारीख। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चीनी को जमा करके, महिलाओं को फिर प्रणाम करता हूँ, इनको प्रणाम कर लेना चाहिए, जितनी बार मन करे उतनी बार प्रणाम कर लेना। सही बात। मैं ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90, तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली 18-20। मैं तो बीच के बर्थ से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। बिल्कुल सच बताऊं, मेरे पड़ोस में दमदार भाई रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी, रोज नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो बाहर निकल करके आई, मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी 10 भी लो। हाँ देखिए प्रसाद देखे गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छा। ये आंजन और सुरमन मेरे पर दिखेगा। काजल दे गए मुझे। तब क्या फायदा, तो ऐसे ही लगा है। नहीं, बनारस में जो मिल जाए वो भगवान का आशीर्वाद। ये ऐसी जगह जहाँ लोग मरने के लिए आते हैं साहब। नहीं कोई बात नहीं, फिर हम कह रहे मणिकर्णिका का बगले में है, तो तुम मरो, यही रहते हो। इतने दिन से काहे नहीं मरे? बताओ, एक दिन के लिए हमें बुला रहा, चाहता हम मर जाए। बेटा अभी लिफाफा नहीं दिया तो सोच रहे कि सब पहले निपटे जाए। चीनी को जम, तुम भी कुछ ला रहे हो क्या? खाली पानी लेके जा रहे हो? इतने छोटे से पानी में कैसे होगा? 200 लीटर पानी ऐसे पकड़ के जा। चीनी को जम, मजा आ रहा आप लोगों को? ये जो मजा आ रहा है ना, यही भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है जो आप सबके चेहरे पर है, क्योंकि हास्य के देवता सिर्फ और सिर्फ बाबा भोलेनाथ है, तो आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार सब मेरे साथ जयकारा लगाइए। ओम पार्वती पते हर
फेंका हुआ है। अब सच बता रहा हूँ, अंग्रेजी का अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा आई लव यू। चीन जितनी आती उतने में काम खत्म। चीनी को जमा, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ आपको सच्ची घटना। वो आ गया फिर से विज्ञान का अध्यापक, बोला बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके बड़ा बारीक यार, बड़ी देर ताली बजाइए। क्या बात है? समझ आ गई, सोच रहे अपना वाला क्या है। चीनी को जमा, चीनी को, ये लोग तो खुद रात को 12-12 बजे तक कभी सम्मेलन सुनते हैं। चीनी को जमा करके, क्या हंस रहे साहब आप लोग? एक व्यक्ति के चेहरे पर जो मुस्कान है ना, यही ध्यान है, यही तुरिया अवस्था है जिसके लिए बड़े बड़े साधक सालों साल तपस्या करते हैं, जो अभी आप सब प्राप्त हैं। उसी अवस्था को प्राप्त है जिसके लिए लोग चाहते हैं कि आइए 2 पल के लिए कहीं हम ऐसी जगह चले जहां पे सब खत्म हो जाए। तो आपके चेहरे पर अभी जो उदासी है वो खत्म हो गई है। 4 लाइनें सुनिएगा, आनंद। स्वागत है। मैंने तो अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाओ भाई। मैंने कहा घर बैठे मिठाई मंगवाओ, ये कैसे मिठाई मंगवाओ भाई? पिज्जा बर्गर तो मंगाए थे, मिठाई पहली बार सुनी। हम बिहारी आदमी, हमने कहा ट्राई करो। बिहारी हमेशा ट्राई करता है, लालू जी भी करते थे, 10 बच्चे हो गए, तो बिहारी आदमी हमेशा ट्राई करता है। तो मैंने कहा कि यार घर बैठे मिठाई मंगवाओ, कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर है, रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले नमस्कार अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है, मिठाई लेने के लिए 1 दवाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाइए, गजक नमकीन के लिए 3, गोलगप्पों के लिए 4। मैंने कहा अरे वाह, सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती भी आजकल, मुझे मिठाई चाहिए थी। मैंने 1 दवा दिया। वो फिर शुरू हो गए, लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दवाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दवाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाई, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3, तिल के लड्डू के लिए 4। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाई, 3 किलो के लिए 3 दवाई, 100 किलो के लिए 4। 1 दवाना था, गलती से 4 दवाई। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल आ गई उनकी, बोले नमस्कार हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने सोचा यार ये तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जल्दी बताइए आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भैया, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई, उसे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई, उसे छोटे से बात करने के लिए, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग तालियां बजाते जाइए, बजाते जाइए। क्या कहना भाई, वाह भाई, वाह 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 वाह, क्या बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी क्या कहने। वाह, आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना। रास्ते सफलता के बाद जब होने लगे मंजिलों को देख देख लगातार हंसना। अपने पराये जब रूठ जाए तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना। और बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, सैकड़ों दुखों की दवा एक बार हंसना। आइए आप लोगों के बीच में अंतिम 4 लाइनें सुनाता हूँ, आप लोगों से विदा चाहता हूँ, क्योंकि कार्यक्रम का समय निर्धारित है, वो हर साल का निर्धारित है, बनारस की परंपरा कभी टूटी नहीं है, इसलिए मैं भी उसके समय का पालन करूंगा। 4 अंतिम लाइनें सुनिए, बहुत अच्छा लगा मुझे, और आदरणीय मैं सांड दादा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वो शतायु तो है ही, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सांड दादा, आप लगभग 100 साल के पूरे होके मुझे सम्मानित कर रहे हैं। बदला चुकाया जाता है दोस्तों, जब मैं 100 साल का होऊंगा तो मैं आपको सम्मानित करूंगा और आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। नमः पार्वती पताये। तो ऐसा बदला में आप लोग भी आइएगा। जीवन में
सबसे बड़ा जीवन यही है जो अपनों के साथ जी लिया जाए। 4 अंतिम लाइनें आप लोगों के सामने रखता हूं और आप लोगों से इजाजत चाहता हूं, फिर कभी मुलाकात होगी। बहुत आनंद में हूं, मेरे भीतर का जितना भी पुण्य होगा मैं चाहता हूं वो सब आपके हिस्से में चला जाए, क्योंकि आप जानते हैं हम जितने भी कवि हैं ना, ये सब चंद्रमा है। आप जितने लोग हो ना, सूर्य हो। हमारी कोई औकात नहीं है जब तक कि सूर्य की रोशनी चंद्रमा को नहीं मिलती, तब तक वो चमकता ही नहीं है। आप लोगों की तालियां ही हमें चमकाती है, आप लोगों का आशीर्वाद ही हमें चमकाता है, आप लोगों की दाद ही हमें चमकाता है। आप जितनी ऊर्जा दोगे हम उतने बड़े नक्षत्र होकर के चमकेंगे। हमारी आपके बिना कोई पहचान नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, बस इसलिए ही सबको हंसी। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।